व्हाट्सअप गाइज, आज की वीडियो में हम जानेंगे द डिफरेंस इन बिटवीन ट्रेडिशनल स्टीयरिंग व्हील एंड फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील। आपने देखा ही होगा कि पिछले 1 या फिर 2 सालों से कारों में हमें फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो जानेंगे हम कि आखिर क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में और देखेंगे कि आखिर कौन सा ज्यादा बेटर रहता है, ट्रेडिशनल या फिर फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है। बात तो बहुत छोटी सी है बट डे टू डे लाइफ में या फिर डे टू डे ड्राइविंग में काफी ज्यादा इफेक्ट करती है। तो आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा बेटर रहता है, ट्रेडिशनल स्टीयरिंग व्हील या फिर फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मोटिवेशनल से रिलेटेड कोई वीडियो देखना है तो आप दूसरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, मोटिवेटर पार्थ सोनी। या फिर आपको कुछ पूछना है मेरे से तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी को जरूर फॉलो करें, parth.sony75। या फिर आपको और जानना है द डिफरेंस इन बिटवीन द ट्रेडिशनल एंड फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील के बारे में तो आप जरूर से जरूर मेरी वेबसाइट को फॉलो करें, myluckycar.in। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो राउंडेड स्टीयरिंग व्हील है उनकी प्रथा तो पुरानी कारों से चली आ रही है। बट हाँ, ये है कि यहाँ पे जो साइज है, पहले स्टीयरिंग व्हील का साइज बड़ा होता था और अब स्टीयरिंग व्हील का साइज ज्यादा कॉम्पैक्ट कर दिया है। रीजन सिंपल है कि अब पावर स्टीयरिंग देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो पावर टू स्टीयरिंग रेशियो है वो बहुत ज्यादा कम हो गया है और हमें एफर्ट बहुत ज्यादा कम लगाने को मिलता है। इसी वजह से पहले जो ट्रक के जो स्टीयरिंग होते थे उनको दोनों हाथ से मोड़ना पड़ता था और अब जो पावर स्टीयरिंग आते हैं ट्रक में, बस में, उनको आप एक हाथ से भी मोड़ सकते हो। तो यही रीजन है और पावर होती है हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग की। बट आखिर क्या राज है जिसकी वजह से यहाँ पे उन्होंने जो राउंडेड स्टीयरिंग व्हील है उनको फ्लैट बॉटम बना दिया? अब इस बात को जानते हैं। देखिए, जो फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील की प्रथा चली आ रही है वो प्रथा चली आ रही है रेसिंग कार्स से। अगर बात करें यहाँ पे F1 कार्स की तो F1 कार्स में आपने देखा होगा स्टीयरिंग की वहां पे खाली आपको लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पकड़ने का मिलता है, ग्रैब करने का मिलता है। अप साइड एंड डाउन साइड का कोई भी स्टीयरिंग नहीं रहता, माने कि उसका जो स्टीयरिंग है वो काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है और F1 कार्स इजीली उस स्टीयरिंग से मुड़ भी जाती हैं क्योंकि उनका सबसे पहले तो ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज्यादा कम होता है, तो उनको टर्न करने में बहुत ही ज्यादा इजीनेस होती है और वहां पे जो है सीट भी फिक्स होती है और बहुत सारे कॉम्पैक्टनेस होती है। तो इसी वजह से उन F1 कार्स में स्टीयरिंग का साइज बढ़ा भी नहीं सकते हैं। ये तो बात हो गई यहाँ पे F1 कार्स की, तो वहां पे तो ये छोटा स्टीयरिंग चल गया। बट अगर बात करें यहाँ पे जो रेसिंग कार्स होती हैं ट्रेडिशनल, जैसे कि हैचबैक या फिर जो और तरीके की रेसिंग कार रहती है, वहां पे तो उस तरीके का F1 जैसा स्टीयरिंग नहीं लगा सकते क्योंकि वहां पे सस्पेंशंस भी हैं, कार में बम्प्स भी आते हैं, झटके भी आते हैं, तो उतनी तेजी से वहां पे उस छोटे से स्टीयरिंग से कार नहीं मुड़ सकती। ये फैक्ट बात है। तो वहां पे कुछ ना कुछ जुगाड़ तो लगाना पड़ेगा और जो रेसिंग कार्स की हाइट रहती है वो भी छोटी रहती है और भी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं रेसिंग कार्स में, जैसे कि अगर कोई हाइटेड लोग बैठ जाएं रेसिंग कार्स के लिए तो जो राउंडेड स्टीयरिंग व्हील होता है वो बेसिकली लेग यानी कि पैरों से टकराता है कभी कभार जो लंबे लोग हैं। तो और रेस्ट्रिक्शंस ये होते हैं कि जो रेसिंग कार्स में सीट रहती है वो फिक्स्ड रहती है, अलाइन रहती है, ना तो आप उसको रेक्लाइन कर सकते हो ना ही आप उसको उसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हो। और बेसिकली जो स्टीयरिंग व्हील है उसको भी आप टिल्ट या फिर टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हो। तो प्रोबेबली हो सकता है कि जो आपकी स्टीयरिंग की पोजीशन है वो परफेक्ट ना हो या फिर जो राउंडेड स्टीयरिंग व्हील का नीचे वाला हिस्सा है वो आपके पैरों से टकराए, तो ये बहुत ही ज्यादा बिगड़ी हुई चीज हो जाएगी और इसमें ड्राइवर को भी काफी ज्यादा दिक्कत आएगी कार को मोड़ने में। एक्चुअली नीचे वाला हिस्सा तभी काम में आता है जब आपको यू टर्न करना हो, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी गाड़ी मोड़ी होगी तो आप लेफ्ट साइड से या फिर राइट हैंड साइड से मोड़ते होगे तो आपको नीचे का हिस्सा ज्यादा पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट अगर आप यू टर्न लेते हो तो आपको स्टीयरिंग को पूरा टर्न करना पड़ता है और रेसिंग कार्स में तो यू टर्न करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। तो रेसिंग कार्स में इतना ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस की वजह से, जैसे कि जो सीट एडजस्टमेंट है वो नहीं हो पाता, जो स्टीयरिंग एडजस्टमेंट है वो नहीं हो पाता, इस वजह से उन्होंने जो स्टीयरिंग है उनको फ्लैट बॉटम बना दिया, जिस वजह से अगर ड्राइवर की हाइट थोड़ी सी लंबी भी है, जो नीचे वाला पार्ट है स्टीयरिंग का वो पैरों से नहीं अड़े और लेग स्पेस है वो डिसेंटली बना रहे। सो इस वजह से जो ये फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग की प्रथा है वो रेसिंग कार से इसलिए चली आ रही है। बट
अनफॉर्चुनेटली जो अभी हैचबैक्स और मिनी एसयूवीज या फिर सेडान्स में हमें यहाँ पे फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है, उसका कोई यूज नहीं है। जी हाँ, उसका कोई भी जरा सा भी यूज नहीं है। अल्टीमेटली अपार्ट फ्रॉम दैट उसके भी यानी कि फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील के भी कुछ फायदे हमें देखने को मिल ही जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक पर्टिकुलर बजट के हैचबैक लेते हो या फिर प्रीमियम हैचबैक लेते हो तो प्रोबेबली कभी कभार आपको टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट या फिर टेलीस्कोपिक रीच नहीं देखने को मिलता स्टीयरिंग में, या फिर टिल्ट एडजस्टमेंट देखने को नहीं मिलता, तो वहां पे आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील काफी ज्यादा काम में आ जाता है। क्योंकि अगर हैचबैक ले रहे हो, आपकी हाइट भी ज्यादा बड़ी है 6'2", 6'3", 6'4", तो प्रोबेबली जो नीचे वाला हिस्सा है एज यूजुअल रेसिंग कार्स में जैसे अड़ता है वैसे ही आपको भी यहाँ पे लेग स्पेस में अड़ेगा। तो डेफिनेटली वहां पे आपको एक प्रीमियम लेग स्पेस देखने को मिल जाएगा उसी बजट के अंदर अगर फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील होगा। दूसरा, वैसे हैचबैक्स बहुत अच्छे तरीके से मूव करती है और उनका टर्निंग रेडियस भी बहुत ज़्यादा कम होता है, बट फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील होने की वजह से आपको और इजीनेस आ जाएगी स्टीयरिंग को टर्न करने में। टर्निंग रेडियस तो उतना ही रहेगा, बट इट विल बी मोर इजी टू टर्न द स्टीयरिंग व्हील वाया फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील। तो यहाँ पे एक और अंतर ये भी देखने को मिल जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील का सबसे मेन मोटो और इंपॉर्टेंस। डेफिनेटली अगर गाड़ी एक जगह पे रुकी हुई हो, है ना, और स्टीयरिंग व्हील पूरी तरीके से मुड़ा हुआ हो, तो कभी कभार लग जाता है कि यार हो सकता है ये स्टीयरिंग व्हील सीधा हो। मतलब या तो स्टीयरिंग व्हील अगर पूरी तरीके से मुड़ा हुआ है तो वो या तो लेफ्ट हैंड साइड में होगा पूरी तरीके से या फिर राइट हैंड साइड में होगा। पर कभी कभार अपने को ऐसा लगता है कि यार ये तो स्ट्रेट स्टीयरिंग व्हील है, पर जब गाड़ी ऑन करते हैं फिर अपन देखते हैं इधर उधर, तब पता पड़ता है कि नहीं यार स्टीयरिंग व्हील तो पूरी तरीके से लेफ्ट या फिर राइट हैंड साइड में मुड़ा हुआ है। तो फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील में ये दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आती है। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील में आपको क्लियरली पता पड़ जाता है फ्लैट नीचे से फ्लैट होने की वजह से कि गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो पूरी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में है या फिर पूरी तरीके से स्ट्रेट है। यहाँ पे फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील का सबसे मेन इंपॉर्टेंस यही है कि यहाँ पे डायरेक्शन का क्लियरली शोन हो जाता है। खैर कुछ गाड़ियों में आपको डायरेक्शन जरूर देखने को मिलेंगी कि आपका जो स्टीयरिंग की डायरेक्शन है वो स्ट्रेट है, लेफ्ट है या फिर राइट है, पर वो सब गाड़ियों में देखने को नहीं मिलता, कुछ गाड़ियों में देखने को मिलता है। और अगर आप हैचबैक लेते हो या फिर प्रीमियम हैचबैक लेते हो तो वहां पे भी ऑप्शंस नहीं देखने को मिलते हैं। तो इसी वजह से फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील आपकी मदद कर देता है सबसे पहले लेग स्पेस में, दूसरा इजी टू टर्न द स्टीयरिंग व्हील, और तीसरा तो मैंने आपको बताया ही सही, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्शन बताने में। तो इन्हीं तीनों फीचर्स की वजह से यहाँ पे राउंडेड स्टीयरिंग व्हील को हटा के यहाँ पे हमें फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है। एंड इन द लास्ट, जो फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है वो आपने हैचबैक्स में देखा होगा, प्रीमियम हैचबैक्स में देखा होगा, सेडान्स में देखा होगा, प्रीमियम सेडान्स में देखा होगा। बट जो हैवी व्हीकल्स हैं और जो हैवी सेडान्स भी आती हैं जैसे कि एस क्लास या फिर A8 या फिर BMW की 7 सीरीज, ये सारी हैवी सेडान्स हैं, या फिर जो एसयूवीज हैं या फिर जो प्रीमियम एसयूवीज है जैसे कि फॉर्च्यूनर, एंडेवर, इनमें आपको कभी भी फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील नहीं देखने को मिलेगा। ये आप जरूर से जरूर ऑब्जर्व करना, वहां पे फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील आ भी नहीं सकता। क्योंकि जो नीड्स थी बेसिकली फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील की, सबसे पहले जो लेग रूम की जो लेग स्पेस की दिक्कत आती थी वो आपको डेफिनेटली एसयूवी में तो नहीं देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे पहला रीजन तो एलिमिनेट हो जाता है फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील लगाने का। दूसरा, जो आपको टिल्ट या फिर रीच एडजस्टमेंट की दिक्कत आती थी फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील में, वो भी सारी एसयूवीज में आपको देखने को मिल जाएंगी, चाहे वो कॉम्पैक्ट एसयूवी हो, चाहे वो अर्बन एसयूवी हो या फिर वो ऑथेंटिकली ट्रेडिशनल एसयूवी हो, सब में आपको रीच एडजस्टमेंट या फिर टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सेकंड नीड भी एलिमिनेट हो जाती है। और जो थर्ड नीड है डायरेक्शन की, वो अपन मान सकते हैं कि हाँ वहाँ पे डायरेक्शन की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है स्टीयरिंग व्हील में, बट एसयूवी के लिए वो इतना ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। क्योंकि इससे भी ज़्यादा बड़ा एक इशू ये है कि जो एसयूवी का टर्निंग रेडियस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो बेसिकली अगर फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील होगा, हमें भी पता है कि एसयूवी को अगर हमें जरा सा मोड़ना हो तो हमें स्टीयरिंग को अल्टीमेटली थोड़ा सा ज़्यादा टर्न करना ही पड़ता है एज कम्पेयर टू द हैचबैक एंड सेडान। वहीं हैचबैक और सेडान्स को टर्न करना बहुत ही ईजी है एज कम्पेयर टू द कॉम्पैक्ट एसयूवीज एंड एसयूवीज। सो इसी वजह से भी वहाँ पे हमें फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील नहीं देखने को मिलता, क्योंकि डायरेक्शन की ही एक प्रॉब्लम है खाली। तो कुछ एसयूवीज में आपको डायरेक्शन देखने को मिल जाता है डिजिटली, कि आखिर जो आपका स्टीयरिंग का डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट है, राइट है या फिर बीच में है। तो अल्टीमेटली इन वजहों की वजह से आपको एसयूवी में या फिर कॉम्पैक्ट एसयूवी में या फिर प्रीमियम सेडान्स में फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील देखने को नहीं मिलता है। सो गाइस, ये तो था द डिफरेंस इन बिटवीन द फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील एंड द ट्रेडिशनल राउंडेड स्टीयरिंग व्हील।
आप बताना कि आपको समझ में आया कि आखिर एसयूवी में फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील क्यों नहीं होता है और बेसिकली फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील की क्या नीड है। अब आप गाड़ी लेने जाओगे तो आप क्लियरली डिफरेंस जान पाओगे कि आखिर कस्टम राउंडेड या फिर फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील में आखिर बेसिकली क्या डिफरेंस होता है और डे टू डे लाइफ में कैसे ये छोटी छोटी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना और जो नए यूजर्स हैं उस लाल सब्सक्राइब के बाजू में एक बेल आइकन होता है उसको जरूर प्रेस कर देना वरना नोटिफिकेशन नहीं जाते हैं। सो गाइस फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।